अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर ऐलान करते हैं कि मैंने मोमिनों पर एहसान कर दिया। ए अल्लाह, किस एहसान का जिक्र किया जा रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी के ऊपर जमीन को बिछा दिया। ये अल्लाह तेरा एहसान है। तूने बगैर सतूनों के आसमान को खड़ा कर दिया। ये तेरा एहसान है। तूने देखने के लिए आंखें अता कर दी। ये तेरा एहसान है। तूने सुनने के लिए कान अता कर दिए। ये तेरा एहसान है। तूने पकड़ने के लिए हाथ अता कर दिए। ये तेरा एहसान है। तूने चलने के लिए पांव अता कर दिए। ये तेरा एहसान है। ऐ अल्लाह, तूने कभी ये जिक्र न किया कि मैंने इंसानों को जुबान अता करके इंसानों को एहसान अता कर दिया। मैंने लोगों को कान अता करके लोगों पर एहसान कर दिया। ऐ अल्लाह, यहाँ पर किस एहसान का जिक्र किया जा रहा है? तूने जिक्र कर दिया कि मैंने मोमिनों पर, मैंने लोगों पर एहसान कर दिया। कायनात का परवरदिगार कहते लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मैंने मोमिनों पर एहसान कर दिया। अब देखिए ना, हम में से कोई भी अपना महबूब कोई किसी को देता नहीं। कायनात का परवरदिगार कहता है मैंने तुम्हारी जानों में से, मैंने तुम्हारी जानों में से अपना महबूब तुम्हें अता करके तुम पर एहसान कर दिया। पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा बड़ा एहसान है। क्योंकि अब देखिए ना, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि जब रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे पैगंबर का इंतखाब करना था, इन्ना नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी, रब्बे ज़ुल जलाल ने सारी इंसानियत की दिलों को चेक किया। रब्बे ज़ुल जलाल ने सारी इंसानियत की दिलों को टच किया। रब्बे ज़ुल जलाल ने सारी इंसानियत की दिलों को टटोला। रब्बे ज़ुल जलाल को एक दिल पसंद आ गया। रब्बे ज़ुल जलाल को एक दिल पसंद आ गया। आमीना के लाल का दिल पसंद आ गया। अब्दुल्ला के लगते जिगर का दिल पसंद आ गया। फातिमा के बाबा का दिल पसंद आ गया। हसन हुसैन के नाना का दिल पसंद आ गया। रब्बे ज़ुल जलाल ने उस दिल को चुन लिया, उस दिल का इंतखाब कर लिया। रब्बे ज़ुल जलाल ने उस दिल को चुन लिया, नबी बनाने के लिए चुन लिया, पैगंबर बनाने के लिए चुन लिया, नबूवत अता करने के लिए चुन लिया, नबियों का नबी बनाने के लिए चुन लिया, नबियों का सरदार बनाने के लिए चुन लिया, नबियों का इमाम बनाने के लिए चुन लिया। इसी वजह से ना मेरे पैगंबर को मुस्तफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुस्तफा। लेकिन मेरे पैगंबर सिर्फ मुस्तफा ही नहीं, अल मुस्तफा। अल मुस्तफा का मायने कि मेरे पैगंबर भी चुने हुए और मेरे पैगंबर के लिए जो जो कुछ आया वो सब कुछ चुना हुआ। कैसे चुना हुआ? आइए जरा तवज्जो। मेरे पैगंबर के लिए नबूवत आई, नबूवतों में से चुनी हुई। मेरे पैगंबर के लिए रिसालत आई, रिसालतों में से चुनी हुई। मेरे पैगंबर के लिए नाम आया, नामों में से चुना हुआ। मेरे पैगंबर के लिए कुंबा आया, कुंबों में से चुना हुआ। मेरे पैगंबर के लिए कबीला आया, कबीलों में से चुना हुआ। मेरे पैगंबर के लिए खानदान आया, खानदानों में से चुना हुआ। मेरे पैगंबर के लिए नाम आया, नामों में से चुना हुआ। बाप आया, बापों में से चुना हुआ। मेरे पैगंबर के लिए हसब आया, हसबों में से चुना हुआ। मेरे पैगंबर के लिए नसब आया, नस्बों में से चुना हुआ। और जब रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे पैगंबर का इंतखाब कर लिया, मेरे पैगंबर को चुन लिया, मेरे पैगंबर के लिए जो जो कुछ आया उन सब चीजों को चुन लिया। उसके बाद रब्बे ज़ुल जलाल ने बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ मेरे पैगंबर का जिक्र कर दिया कुरान मजीद के अंदर। फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे सोहने नबी, ऐ मेरे सोहने पैगंबर, मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। मैंने तेरे लिए तेरे तज़किरे को बुलंद कर दिया। मैंने तेरे लिए तेरे मुकाम को ऊंचा कर दिया। ए रब्बा, किस अंदाज के साथ तूने मेरे पैगंबर के तज़किरे को बुलंद
कर दिया। कायनात का परवरदिगार कहते जहां मेरा जिक्र होगा वहां मेरे मुस्तफा का भी जिक्र होगा। यकीन नहीं आता तो कुरान के अंदाज को देखिए, जहां खुदा का जिक्र वहां मुस्तफा का जिक्र, कुरान में खुदा का जिक्र, कुरान में मुस्तफा का जिक्र, ज़बूर में खुदा का जिक्र, ज़बूर में मुस्तफा का जिक्र, इंजील में खुदा का जिक्र, इंजील में मुस्तफा का जिक्र, तौरात में खुदा का जिक्र, तौरात में मुस्तफा का जिक्र, कलमे में खुदा का जिक्र, कलमे में मुस्तफा का जिक्र, अजान में खुदा का जिक्र, अजान में मुस्तफा का जिक्र, नमाज में खुदा का जिक्र, नमाज में मुस्तफा का जिक्र, दरूद में खुदा का जिक्र, दरूद में मुस्तफा का जिक्र, कलमे में खुदा का जिक्र, कलमे में मुस्तफा का जिक्र, शहरों में खुदा का जिक्र, शहरों में मुस्तफा का जिक्र, मुल्कों में खुदा का जिक्र, मुल्कों में मुस्तफा का जिक्र। रब्बे काबा की कसम, जमीन की निचाइयों में, आसमान की बुलंदियों में, समुद्र की गहराइयों में, पहाड़ों की ऊंचाइयों में, कायनात के हर खित्ते में जहां खुदा का नाम लिया जाता है वहां पर मुस्तफा का भी नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, उस पर खुदाई खत्म होती है और इस पर मुस्तफाई खत्म होती है। कायनात का परवरदिगार कहते वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने अपने पैगंबर के तज़किरे को बुलंद कर दिया। ए रब्बा, किस अंदाज के साथ तूने अपने पैगंबर के तज़किरे को बुलंद कर दिया, जबकि पैगंबर तो होता ही आला है, पैगंबर तो होता ही शान वाला है, पैगंबर तो होता ही मुकाम वाला है, पैगंबर तो होता ही रुतबे वाला है, पैगंबर तो तेरा वो भी आला जिसको तूने अपने हाथों से बनाया, हाथों से बना करके मस्जिदुल मलाइका बना दिया, मस्जिदुल मलाइका बनाने के बाद जन्नत का मुकीम बना दिया। ए अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला जो 950 साल तेरी तौहीद की दावत देता रहा। अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला जो तेरी खातिर आग के अंदर छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया। अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला जिसकी बात सुनने के लिए परिंदे आया करते थे। अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला जिसकी हुकूमत इंसानों और जिन्नों पर चला करती थी। अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला जिसके हुस्न को देख करके वक़त्तअना अयदियहुन्ना, औरतों ने अपने हाथ काट डाले। अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला जो लोहा हाथ में पकड़ता तो उसको मोम बना दिया करता था। अल्लाह, पैगंबर तो तेरे सारे आला, पैगंबर तो तेरे सारे मुकाम वाले, पैगंबर तो तेरे सारे शान वाले, पैगंबर तो तेरे सारे मुकाम वाले, पैगंबर तो तेरे सारे रुतबे वाले। अल्लाह, फिर यहाँ पर तूने किस खास पैगंबर का जिक्र कर दिया। कायनात का परवरदिगार कहते हाँ हाँ, मेरे सारे पैगंबर आला है, सारे पैगंबर शान वाले, सारे पैगंबर मुकाम वाले, सारे पैगंबर रुतबे वाले, सारे पैगंबर अज़मत वाले। लेकिन यहाँ पर मैंने जिस खास पैगंबर का जिक्र किया है उसके कदमों में मैंने इतनी तासीर रख दी, उसके कदमों में मैंने इतनी बरकत रख दी कि उसके कदम यस्रब में पड़े, मैंने यस्रब को मदीना शरीफ बना दिया। उसके कदम हलीमा की ऊँटनी पर पड़े, मैंने ऊँटनी को तमाम ऊँटनियों की सरदार बना दिया। उसके कदम सदीक़ अकबर के कंधों पर पड़े, मैंने अबू बकर को तमाम सहाबा का सरदार बना दिया। हज़रात, अब देखिए ना, हर कोई अपने अपने अंदाज के अंदर मेरे पैगंबर की शान बयान करते। मैं करूं ये अपना अंदाज, मेरे बाद मेरे भाई अतार उस्मानी इरशादी साहब करें ये उनका अंदाज, उनके बाद शायर इस्लाम अब्दुल अजीम रब्बानी साहब करे ये उनका अंदाज, लेकिन हक अदा नहीं होता। इसी तरह मेरे पैगंबर की शान रब्बे ज़ुल जलाल कुरान के अंदर करते हैं। एक आने वाला आया, हदीका कायनात, हफीफा कायनात, मुफस्सरा कायनात, मुअल्लिमा कायनात, मुफ्तिया कायनात, अम्मा जान आयशा सदीका ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आकर के सवाल करता है, ए अम्मा जान, मुझे बताइए तो सही मेरे पैगंबर का किरदार कैसा है, मेरे पैगंबर का मिजाज कैसा है, आपका इखलाक कैसा है, आपकी सीरत कैसी है। अम्मा जान फरमाती हैं, काना खुलुकुहुल कुरान, सारे का सारा कुरान मेरे पैगंबर की शान बयान करते, सारे का सारा कुरान मेरे पैगंबर का किरदार बयान करते, सारे का सारा कुरान मेरे पैगंबर की अजमत बयान करता है। यहाँ पर शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में कहता है, आका आका कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा, आका कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा, यासीन तेरे नाम का चर्चा, या अय्युहल मुज़्ज़मिल तेरे नाम का चर्चा, या अय्युहल मुद्दस्सिर तेरे नाम का चर्चा, या अय्युहल मुज़्ज़मिल तेरे नाम का चर्चा, या अय्युहन नबिय्यु तेरे नाम का चर्चा, या अय्युहर रसूल तेरे नाम का चर्चा, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा तेरे नाम का चर्चा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन तेरे नाम का चर्चा, इन्ना आतैनाकल कौसर तेरे नाम का चर्चा,
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तेरे नाम का चर्चा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदुम मिर रिजालिकुम, तेरे नाम का चर्चा। वज़ुहा, तेरे नाम का चर्चा। वल्लैलि इज़ा सजा, तेरे नाम का चर्चा। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, तेरे नाम का चर्चा। अलम नशरह लका सदरक, तेरे नाम का चर्चा। आका आका कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा। हर सिर्फ दरूदों की हलड़ियां, गलियों में बाजारों में तेरे नाम का चर्चा। चांद सितारों में तेरे नाम का चर्चा। आका आका कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा। अब देखिए ना, ये आपने सुना कि मेरे पैगंबर के बारे में रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। और दूसरी तरफ रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, मेरे पैगंबर के आने से पहले ये इंसानियत अंधेरे में जा चुकी थी, ये इंसानियत तारीकी में जा चुकी थी, ये इंसानियत जहालत में जा चुकी थी। माँ के मुकाम को समझा ना जाता था, बहनों को इज्जत की निगाहों से देखा ना जाता था, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। फिर रब्बे ज़ुल जलाल को इस इंसानियत पर तरस आ गया। रब्बे ज़ुल जलाल ने अपना फजल कर दिया, अपना करम कर दिया, अपनी रहमतों का नज़ुल कर दिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फिर क्या हुआ? पहला आमुल फील 571 ईस्वी 682 बिक्रमी यकम जेठ 9 रबीउल अव्वल सोमवार का दिन सुबह 7 के बाद तलुए आफ्ताब से पहले आमद मुस्तफ़ा अहलन व सहलन व मरहबा, मेरे पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। तेरे और मेरे पैगंबर की विलादत होती है, तेरे और मेरे पैगंबर की पैदाइश होती है। और आज हम मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं कि हम पैगंबर कायनात से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरे पैगंबर से मोहब्बत करनी किस अंदाज के साथ है, इसका भी तज़किरा जरा कुरान में है, सुनते जाइएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। लोगों, मुझे ईमान चाहिए, ऐसा चाहिए जैसे सहाबा लेकर के आए। मुझे मोहब्बत चाहिए ऐसी जैसे सहाबा ने करके दिखाई। मुझे चाहिए अलफ़त ऐसी जैसे सहाबा ने करके दिखाई। मुझे चाहिए इताअत ऐसी जैसे सहाबा ने करके दिखाई। और सहाबा ने मोहब्बत कैसे की, जरा तवज्जो फरमाइएगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर के साथ जा रहे, कहते अल्लाह के रसूल, मैं हर चीज से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपने माँ बाप से बढ़ के, अपनी औलाद से बढ़ के, अपने मालो मता से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अपनी जान से बढ़कर नहीं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं उमर, तेरा ईमान मुकम्मल नहीं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। मेरे पैगंबर ने फरमाया, जब तक तो अपने जान से बढ़कर, अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, सारे वन्नासि अजमाइन, सारे लोगों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करने वाला ना हो जाए, तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। और सहाबा ने मोहब्बत कैसे की? ये नहीं कहा अल्लाह के रसूल मुझे कल तक की मोहलत दी जाए, मैं सोच कर बताऊंगा, मशवरा करके बताऊंगा। नहीं, फौरन कहा अल्लाह के रसूल मैं अपनी जान से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूं। और काजी अयास रहमहुल्लाह एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि जो बंदा जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते है वो उस चीज को सबसे मुकद्दम रखता है, सबसे आगे रखता है। अगर आज हम पैगंबर कायनात से मोहब्बत करते हैं, पैगंबर कायनात से मोहब्बत का दावा करते हैं, तो हमारी इताअत किस कदर है, हम किस कदर पैगंबर कायनात से मोहब्बत का दावा करते हैं, हम इताअत किस कदर करते हैं। आज चले जाएं आप कॉन्फ्रेंस के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, मजालिस के अंदर, आपको एक नारा सुनाई देगा, मोहब्बत रसूल पर जान भी कुर्बान है, लेकिन चेहरा मेरे पैगंबर के जैसा बनाने के लिए तैयार नहीं। नारा मोहब्बत रसूल पर जान भी कुर्बान है, लेकिन आपकी इताअत करने के लिए तैयार नहीं। नारा मोहब्बत रसूल पर जान भी कुर्बान है, लेकिन आपकी फर्मा बरदारी करने के लिए तैयार नहीं। नारा मोहब्बत रसूल पर जान भी कुर्बान है, लेकिन जिंदगी मेरे पैगंबर की मुखालफत करते हुए गुजार डाली। नारा मोहब्बत रसूल पर जान भी कुर्बान है, लेकिन जिंदगी मेरे पैगंबर की मुखालफत करते हुए गुजार डाली। अब देखिए ये मोहब्बत हमारी सच्ची है या नहीं, ये फैसला आपको खुद करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान और सुन्नत को समझने की, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।